Morning student, today class 8 science chapter 3rd sound. In this chapter we discuss how human ear catch sound और sound के बारे में हमने पढ़ लिया था, कैसे sound मोशन करता है या कैसे ट्रेवल करता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड के, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पीछे पढ़ा था कि साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। जो भी साउंड वेव्स होती हैं किस में ट्रेवल करती हैं, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। तो वेव में ट्रेवल करते समय उनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्रिक्वेंसी होता है उनके पास, वेवलेंथ होती है, एम्पलीट्यूड होता है और स्पीड ऑफ साउंड होता है और डायरेक्शन होता है। ये सारे उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पिच एंड लाउडनेस भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स में मानी जाती है। तो यहाँ पे लिखा है पिच एंड लाउडनेस आर आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच आर डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। जो किससे डिटरमाइन होती हैं, फ्रीक्वेंसी से एंड एम्पलीट्यूड से, ठीक है। यहाँ पे एक साउंड वेव दिखाया है, जैसे ये एक एक्सिस है, एक्सिस के अराउंड क्या है, वेव्स चल रही हैं, वेव्स चल रही है ना। तो वेव्स में क्या है, एक अप साइड जा रहा है, एक डाउन, अप डाउन ऐसे। तो डाउन वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्रफ और अप वाले पार्ट को हम कहते हैं क्रेस्ट। मतलब सर जो एक्सिस के ऊपर मूव करते हैं उसे क्रेस्ट कहते हैं और एक्सिस के जो नीचे मूव करते हैं उसे ट्रफ कहते हैं, ठीक है। तो एक एक्सिस से एक क्रेस्ट की डिस्टेंस या एक्सिस से एक ट्रफ की डिस्टेंस जो होती है हाईएस्ट, उसका जो डिस्टेंस होता है हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। दो रिस्पेक्टिव क्रेस्ट या दो रिस्पेक्टिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी होती है एक पॉइंट से एक सेकेंड में या एक इंटरवल ऑफ टाइम में कितना वेव्स गुजर जाती हैं वो क्या होती हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा साउंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, जिसमें दिया है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड, ठीक है। तो साउंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स पहला एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और द मैक्सिमम। तो ये क्या बोला, एक मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अप साइड या डाउन साइड, या ऐसे कहते हैं द मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट, जो मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट हो या मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्रफ एट अ मीन पोजीशन। ये क्या है, मीन पोजीशन या प्रोपेगेशन है इसका इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो इसे क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीटर या कहते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज द स्पीड ऑफ वाइब्रेशन एंड द डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड, ठीक है। इट इज मेजर एज द नंबर ऑफ वेव साइकिल दैट अकर इन 1 सेकेंड। मतलब कि कितने नंबर ऑफ वेव साइकिल, एक फिक्स पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव साइकिल गुजरती हैं, वही क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी। इसको मेजर किस में किया जाता है, हर्ट्ज में, या ऐसे कहते हैं मीटर पर सेकेंड में भी मेजर किया जाता है, ठीक है। इफ अ साउंड वेव कंप्लीट 50 वेव साइकिल 1 सेकेंड, इट्स मीन इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। मतलब एक सेकेंड में वो क्या 50 हर्ट्ज, मतलब 50 राउंड वेव्स चल जाती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है वेवलेंथ। ए वेवलेंथ इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल क्रेस्ट आर टू आइडेंटिकल ट्रफ। मतलब दो आइडेंटिकल क्रेस्ट, इसके बीच की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। जैसे यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे क्या है, दो क्रेस्ट के बीच की, ऐसे नीचे है तो दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, ये क्या होती है, वेवलेंथ। द यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल इन रिपीटिंग इवेंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ वेव। मतलब एक साइकिल कंप्लीट हुई फिर दूसरी साइकिल आई, तो इस तरह का जो रिपीटेशन होता है जिस टाइम में, उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो टाइम पीरियड होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल, उल्टा जस्ट। और इसको मेजर किस में किया जाता है, सेकेंड में, और फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है सेकेंड इनवर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन पिच एंड फ्रीक्वेंसी। क्या क्या रिलेशन होते हैं पिच और फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में पढ़ते हैं। द पिच ऑफ साउंड वी हियर डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। जो पिच होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पे, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है। या हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव हाई पिच, जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उतना पिच ज़्यादा होगा, और जितनी फ्रीक्वेंसी लो होगी उतनी ही पिच उसकी लो होगी। एग्जाम्पल दिया है, soprano singer a criteria of classical singer stretch their vocal cords so they vibrate more quickly as they rush by them, which create high frequency and sound wave that have a high pitch। सिंपल सी बात है, कभी भी जितनी फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी, हाई की बात मतलब कि जितना उसमें लाउडनेस कम हो बस फ्रीक्वेंसी बढ़ती हो, तो वहाँ पिच की वैल्यू, जैसे कि जो एक चीज़ सबसे नॉर्मल होता है, देखते हैं कि एक गर्ल्स होती है, एक
मेन होता है, मतलब वोमेन और मेन। इसमें क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी किसकी होती है, हाई पिच किसकी होती है, वोमेन्स की, क्योंकि जितनी उनकी साउंड की जो हमारी आवाज़ हो जितनी पतली है साउंड में आती है उसकी पिच उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर हम दो लोग बोले तो गर्ल्स की आवाज़ दूर तक सुनाई देगी एज कम्पेयर टू बॉयज़ में, क्योंकि वो उनकी पिच क्या होती है, ज़्यादा होती है। ए हाई पिच साउंड श्रिल एंड लो पिच साउंड appear deep or guff to our ear, so the shrillness of sound depend by pitch। जो shrillness होता है किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, पिच पे डिपेंड करता है। तो सबसे अधिक पिच किस में होती है, अगर बात कोई भी क्वेश्चन में पूछ देता है कि वोमेन में होता है कि मेन में होता है, तो वोमेन में ज़्यादा पिच होती है एज कम्पेयर टू मेन। जो ये दिख रहा है ये साउंड वेव के लिए है, जितना पिच ज़्यादा, जितना पिच कम लो होगा उतना वेवलेंथ क्या होगी, मतलब जो उनके बीच की वेवलेंथ होगी दूर ज़्यादा होगी, और जितनी पिच कम होगी, सॉरी हाई होगी, उतना उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के, ठीक है। तो आज तक यहीं तक, नेक्स्ट हमारा कल टॉपिक आएगा रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस, और उसके बाद हमारा स्पीड ऑफ साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।